दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन अमरनाथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर अभी डेली बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट से डेली 20 प्रश्न लेकर आ रहा हूं। तो यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आज का प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा तथा दमन के बीच कोंकण तट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट 1919 अधिनियम के खिलाफ गांधी जी ने लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे है? तो दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुशासन से। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन से है। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री जो है ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक में धन का प्रयोग भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, K2। भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है K2। अगला प्रश्न है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSCP द्वारा कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI का नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, रुपये के मूल्य का निर्धारण RBI का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामरूप। कामरूप हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन सा है? तो दोस्तों, वह नदी है कावेरी, आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चिन्ह वितरित करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था?
तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रो बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का महाभियोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्दिष्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। आपका आंसर होगा